Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 7th G Science, we are on chapter 5th heat. Today we discuss about the clinical thermometer. We use specially designed and calibrated mercury in glass thermometer to measure our body temperature, such as thermometer is known as clinical और डॉक्टर्स थर्मोमीटर। हम क्या है, एक स्पेशली डिज़ाइंड और कैलिब्रेटेड थर्मोमीटर होता है जिसमें हमारे बॉडी का टेम्परेचर मापा जाता है, उसको क्लिनिकल और डॉक्टर्स थर्मोमीटर भी कहा जाता है। ठीक है, द क्लिनिकल थर्मोमीटर डिफर्स फ्रॉम ऑर्डिनरी मर्करी इन ग्लास लेबोरेटरी थर्मोमीटर इन टू एस्पेक्ट्स। जो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है ये डॉक्टर्स के थर्मोमीटर से दो तरह से बिल्कुल अलग है। इट इज़ कैलिब्रेटेड फ्रॉम 35 डिग्री सी टू 40 डिग्री सी ओनली। दिस इज़ शो बिकॉज दिस इज़ द रेंज ओवर विच द टेम्परेचर ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी कैन वेरी। जो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है ये 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही हमारा टेम्परेचर माप सकता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर इसी रेंज में आता है। इट इज़ द स्लाइड बैंड और किंक इन इट्स कैपिलरी ट्यूब। दिस किंक इज़ गिवन द नेम constriction. The constriction ensures that the mercury thread does not fall back by itself after this thermometer has been used to measure the temperature of the person. इसमें एक किंक का इस्तेमाल किया जाता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर, ये दिखाता है कि मरकरी अगर हम टेम्परेचर मापने के बाद देखने के लिए वहाँ पे उसको रोक के रखता है, वो एकदम से फॉल बैक नहीं हो सकता। द रीडिंग कैन देयरफॉर बी टेकन कन्वीनियंटली। दिस वुड नॉट be the case or if an ordinary laboratory thermometer was used for this purpose. इसे रीडिंग लेने में बड़ी आसानी और एक्यूरेसी बनी रहती है। अब एक्टिविटी 4 आपने रीड करनी है। टू मेज़र द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करके आप किस तरह से एक्टिविटी 4 के अंदर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर आप माप सकते हैं। बिफोर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर वॉश द थर्मोमीटर विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। क्या है, अब हर इंसान का टेम्परेचर हम एक ही थर्मोमीटर से मापते हैं, तो पहले उसको एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में वॉश करना ज़रूरी होता है, धोना ज़रूरी होता है। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट ए फ्यू जर्क। और इसको क्या है, बढ़िया तरह से पकड़कर और अच्छी तरह से इसको हिलाया जाता है। द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी बिलो 35 डिग्री सी। जो ये जिसको झटका दिया जाता है तो उससे क्या है, ये जो मर्करी है वो 35 डिग्री सी से नीचे आ जाता है इसका। नाउ प्लेस द थर्मोमीटर जेंटली अंडर द टंग ऑफ द पर्सन बीइंग ऑब्जर्व्ड। अब जिस पर्सन का हमने टेम्परेचर मापना है उसकी टंग के नीचे इसको बड़े आराम से रख दिया जाता है। लेट इट रिमेन देयर फॉर अबाउट 1 मिनट। इसको वहाँ कम से कम 1 मिनट के लिए रखे रहने देना होता है। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर एंड नोट इट्स रीडिंग। अब हम थर्मोमीटर को निकालते हैं 1 मिनट बाद और उसकी रीडिंग नोट करते हैं। वाइल रीडिंग कीप द लाइन ऑफ स्ट्रेट अलोंग द कन्वेक्स माइनस ऑफ द लेवल ऑफ द मर्करी ऑफ द थर्मोमीटर। इसे बड़ी सावधानी से रीडिंग को लेना होता है। दिस इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द पर्सन अंडर ऑब्जर्वेशन। जो ये रीडिंग आएगी वो क्या है, जिस पर्सन का टेम्परेचर हमने मापना है उसका टेम्परेचर ये बताएगा। क्वेश्चंस जो सावधानी है वो क्या रखनी है, द पर्सन अंडर ऑब्जर्वेशन मस्ट क्लोज हीज और हर माउथ। उसे अपना मुंह बंद करके रखना होगा। अराउंड द थर्मोमीटर बल्ब के चारों तरफ वेरी जेंटली, बड़े आराम से। द बल्ब शुड नॉट ब्रेक एज एनी अमाउंट ऑफ मर्करी गोइंग इनसाइड द बॉडी कैन प्रोवाइड किक क्वाइट डेंजरस।
क्या है, अगर वो ज़्यादा ज़ोर से मुंह बंद करते हैं या दांत उस पर बल्ब पे लग जाता है तो वो टूट सकता है, इससे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ऑल्सो नेवर पुट द थर्मोमीटर इन द माउथ ऑफ ए चाइल्ड के माउथ में कभी भी थर्मोमीटर हम नहीं रखते, क्योंकि बच्चा उसे काट सकता है और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इस एक्टिविटी के अंदर आगे हमारे पास एक टेबल है। टेबल में देखिए क्या है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबुलर फॉर्म, नेम, बॉडी टेम्परेचर। इस तरह से आप पूरी एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव ए थर्मोमीटर एट योर होम देन यू हैव टू कंप्लीट दिस टेबल। ट्रांसफर ऑफ हीट, नेक्स्ट आवर पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ हीट। वी ऑफन ऑब्जर्व द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अभी हमने पीछे जो हमारे लेक्चर्स में पढ़ा कि हीट जो है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर ट्रांसफ़र करती है। सिंपल सिचुएशंस लाइक द वंस गिवन बिलो इंडिकेट सच ए हीट ट्रांसफ़र। क्या है, इससे हीट ट्रांसफ़र होती है। व्हेन वन एंड ऑफ द मेटल रोड इज़ पुट इन द फ्लेम इट्स अदर एंड ऑल्सो सून बिकम वेरी हॉट। अगर एक आप रोड लो, उसे एक तरफ से गर्म करो तो दूसरा सिरा भी अपने आप गर्म हो जाता है, तो इसका मतलब है हीट जो है ट्रांसफ़र होती है। व्हेन ए ग्लास ऑफ हॉट वाटर इज़ लेफ्ट ऑन द टेबल, गर्म पानी का गिलास आप टेबल पे रख दोगे, इट बिकम्स ल्यूक वार्म आफ्टर सम टाइम। क्या है, आप गर्म पानी किसी टेबल पे रखो तो थोड़ी देर बाद वो गुनगुना हो जाता है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, तो हीट क्या है ट्रांसफ़र हो जाती है। व्हेन ए मेटल चेयर इज़ लेफ्ट आउट इन द सन ऑन द हॉट समर डे, इट बिकम्स टू हॉट टू सिट ऑन। कोई आप मेटल की कुर्सी जो है वो आप अगर, वैसे आम कुर्सी भी अगर आप रख देते हैं तो वो थोड़ी देर बाद बहुत गर्म हो जाती है। इन ऑल दीज केसेस ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक प्लेस। इन सभी केसेस में हम कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है। विद द हॉट ऑब्जेक्ट लूजिंग सम ऑफ इट्स हीट एंड द कोल्ड ऑब्जेक्ट गेनिंग द हीट। हॉट ऑब्जेक्ट लूज करता है हीट को और कूल ऑब्जेक्ट, कोल्ड ऑब्जेक्ट जो है वो हीट को क्या करता है, गेन करता है। वी देयरफॉर से दैट देयर इज़ ए नेट ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट। हीट क्या है, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है। आज हम यही तक करेंगे। टुडेज योर होमवर्क इज़ you have to frame 5 questions. You have to frame at least 5 questions from the today's topic. Okay, be at home, be safe. Thank you.